ठीक है, सो दिस इज अ पोर्शन कि रिटर्न वाले, अच्छा यही था, एक मिनट, नाइस। ये स्टेटमेंट था हमारा, आ गया ये रहा रिटर्न। तो रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली करता क्या है, ये देखो, हमने एक डेफ फन नाम का प्रोग्राम बनाया था, राइट? उसमें हमारे पास दो प्रिंट एंड स्टार्ट थे। सो क्वेश्चन ये था कि अगर हमारा फंक्शन, हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट? अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो फंक्शन को, जैसे लूप होता है ना, लूप में आपने देखा, अगर आप व्हाइल लूप यूज कर रहे हो तो वहां पर कंडीशन होती है कि लूप कब खत्म होना है। ओके, फॉर लूप में भी होता है, राइट? तो फंक्शन को कैसे पता चलता है कि ये कहां पर एंड अप करना है, मतलब इसकी प्रोसेसिंग रोकनी है हमें, समझ गए? तो हमने एक चीज देखी थी कि जब हम फंक्शन को खाली लिख रहे हैं, ठीक है, ब्लैंक इस तरीके से लिखते हैं, जब हम उसमें कोई रिटर्न कीवर्ड नहीं लगा रहे, हम इस तरीके से जब उसके साथ में प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्या फंक्शन अपने आप स्टॉप हो रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर रीजन है उस वजह से स्टॉप हो रहा है? पर्टिकुलर रीजन इन द सेंस, कुछ तो ऐसा होगा फंक्शन के पास जिस वजह से उसको एक एक्नॉलेजमेंट पहुंच रही होगी कि फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने मीटिंग ज्वाइन किया, सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई आई ज्वाइंट और नॉट? यू हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं आपको मीटिंग में दिखाई दूंगा, पहला ऑप्शन, ठीक है, तो मतलब तब ये फंक्शन कंप्लीट हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने हेलो जब बोला और आपने मुझे हेलो बोला, देन वी आर कंप्लीट आर वन फंक्शन, कि हमारा कम्युनिकेशन अब चालू हो चुका है, राइट? हर चीज फंक्शन में चलती है। आप किसी को कॉल लगाते हो तो कॉल लगाने के बाद आप क्या बोलते हो? हेलो। सो व्हाई वी आर से हेलो, हम लोग नमस्ते नहीं कर रहे हैं किसी को, ग्रीट नहीं कर रहे हैं फोन उठाने के बाद, वो हम बाद में करते हैं। हेलो बोलने से क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हेलो इज द एक्नॉलेजमेंट वर्ड ऑन कॉल, कि वो एक आपको बताता है कि यस योर कनेक्शन इज बिल्ट, राइट? सो वैसे ही फंक्शन जब कंप्लीट होता है तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट पहुंचता है कि यस योर फंक्शन इज डन। अगर आप इसमें रिटर्न नहीं लगा रहे तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट क्या पहुंचता है, बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न होता है, सॉरी, नन रिटर्न होता है। देखो, मतलब एक डिफॉल्ट एक्नॉलेजमेंट उसके पास आ रहा है कि यस योर फंक्शन इज डन। इन दो को प्रिंट करने के बाद आपका फंक्शन का काम खत्म हो गया। तो मतलब ऐसे जब भी हम लोग अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं भी लगा रहे हैं तो भी हमें आउटपुट में रिटर्न फंक्शन की वैल्यू आएगी? आएगी, हमेशा आती है। आप देखो नन आता है, देखा कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम नहीं लगा रहे हैं, तो एग्जैक्टली फंक्शन को पता कैसे चल रहा है कि बस इतना ही, दो, यही दो चीजें प्रिंट करनी है और कुछ प्रिंट नहीं करना, राइट? हमने वो आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर यूजिंग दिस थिंग, ठीक है? तो हमने ये देखा कि भाई उसको एग्जैक्टली कुछ रिटर्न हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके। ओके, और जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर फंक्शन को लिखा है ना, x इज इक्वल टू फंक्शन, ये तो जरूरी नहीं था, मतलब हम लोग ये बस फन जरूरी नहीं था, ये तो मैं आपको बस बता रहा था कि एग्जैक्टली फन फंक्शन से कोई ना कोई डिफॉल्टली वैल्यू रिटर्न आती है, ऐसा नहीं ये है कि वो प्रिंट खाली खुलता है। स्टेटमेंट जो है नीचे x के हाँ, नीचे, वो भी हम लोग लिखना, इट्स नॉट कंपल्सरी? नहीं ये हाँ, कोई कंपलसरी नहीं है, और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये प्रोग्राम एक्चुअली कंपलसरी प्रोग्राम नहीं है। हमने बस इस प्रोग्राम को इसलिए इस तरीके से बनाया ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि अगर ये फन है, फन फंक्शन जो है, आपने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाया, तो मतलब हमारा प्रोग्रामेटिकल थ्योरी ये बोलता है कि जब आप फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाते तो वो डिफॉल्टली अपने आप को वैल्यू रिटर्न कर देता है, नन वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है? तो हम उसको बस क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे कि वाकई में ये डिफॉल्टली अपने आप को नन वैल्यू रिटर्न करता है कि नहीं करता है। तो ये डिफॉल्टली अपने आप को क्या करता है, नन वैल्यू रिटर्न करता है, वो हमने इसको चेक करा बस। तो हमने फन से जो भी वैल्यू रिटर्न आई उसको किस में स्टोर करा लिया, एक्स में, और हमने एक्स को प्रिंट करा के देखा कि भाई कौन सी वैल्यू रिटर्न आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, क्या आ रहा है? तो उधर से डिफॉल्ट क्या रिटर्न आ रहा है हमारे पास, नन। नन रिटर्न आता है। मतलब अगर आप ऊपर जितने भी फंक्शन, ये फंक्शन बनाया, ये फंक्शन बनाया, ये फंक्शन बनाया, जितना भी हम फंक्शन पढ़ के आए उसमें हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करा,
नहीं। जब अगर हम रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं तो डिफॉल्टली फंक्शन अपने आप को नन रिटर्न करता है। ओके, और ये हमने देखा कि अगर आप रिटर्न कीवर्ड यूज करते हो तो क्या होगा, तो देखो ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी रिटर्न करेगा, जो रिटर्न आपने करा हुआ है वैल्यू को, 0 या 1 दोनों में से कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ठीक है। बट होता क्या है, जहां पर उसको रिटर्न मिल जाएगा, रिटर्न कीवर्ड लगा हुआ, फंक्शन वहीं टर्मिनेट हो जाता है। तो उसके बाद की जो भी आउटपुट होगी वो रिटर्न वो नहीं नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगा। देखो रिटर्न 0 पे हमारा टर्मिनेट हुआ, राइट, रिटर्न 0 पे जब वो टर्मिनेट हुआ तो आपकी फंक्शन ने क्या रिटर्न करा, सिर्फ प्रिंट स्टार्ट करा है। नीचे अगर आप आउटपुट देखोगे तो सिर्फ स्टार्ट प्रिंट हुआ है, ठीक है। हमने तो बस ये तो हमने लगा दिया था सेम प्रोग्राम से उठा के कि वैल्यू तो हमें पता है क्या रिटर्न कर रहा है, 0 रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न वैल्यू क्या आएगी, 0। बट हमने एक चीज देखी कि हमने उसको यही एक्नॉलेजमेंट दे दी रिटर्न करके, यस इसके आगे आपको फंक्शन को प्रोसेस नहीं कर। ओके, so we can stop any program mid of the function execution। आप कहीं भी फंक्शन एग्जीक्यूशन को रोक सकते हो, इट्स नॉट कंपलसरी कि वो पूरा ही चलाओ। ओके ओके, ये चीज क्लियर हुई? हम्म हाँ जी, कोई डाउट? नहीं ठीक है, अभी क्लियर है? हाँ क्लियर हो गया। ठीक है, सो रिकर्शन भी वैसे ही था। रिकर्शन में भी अगर आप देखोगे तो रिकर्शन में हमने ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मेट यूटिलाइज किया है, सिमिलर फॉर्मेट यूटिलाइज किया है। तो देखो हमने भी रिटर्न का यूज किया क्योंकि ये तो फंक्शन कॉलिंग थी। अब फंक्शन को तो हम कंडीशन बेसिस पे नहीं रोक सकते ना, फंक्शन को रोकेंगे किससे, रिटर्न से। तो ये राइट, यहाँ पे हमने रिटर्न क्यों लिखा है, लाइक रिटर्न 1, हमें जब उसका नेक्स्ट लाइन भी एग्जीक्यूट करना था। कौन सा वाला, ये वाला? फैक्टोरियल वाला जो फंक्शन है बिल्कुल, उसमें आपने फर्स्ट कंडीशन दी, उसके बाद हाँ वहां पे तो रिटर्न 1 लिखना इट्स नॉट जरूरी ना। जरूरी है ना, क्योंकि देखो n की वैल्यू अगर 0 होती है या 1 होती है, राइट, n की वैल्यू 0 या 1 होती है तो 0 का और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता 1 है ना। अब एक टाइम पीरियड आएगा जब आपका n का वैल्यू 1 पे आएगा ही या 0 पे आएगा ही, राइट। तो इसीलिए हमने ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिया एक्सटर्नल कि भाई n की वैल्यू 1 या 0 हो तो रिटर्न 1 कर दो। अगर मैं तो यहाँ पे प्रिंट रिटर्न 1, स्टेटमेंट भी तो लिख सकते थे ना, प्रिंट 1 करके, प्रिंट द वैल्यू ऑफ नहीं फैक्टोरियल। नहीं नहीं नहीं, आपको कैलकुलेट भी तो करना है ना फैक्टोरियल। अच्छा, 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करोगे तो फैक्टोरियल कैसे होगा? तो सपोज यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ, उसके नेक्स्ट लाइन हाँ, में फिर एग्जीक्यूट होगा उसके बाद रिटर्न यस, n इनटू फैक्ट। अच्छा, एंड रिटर्न की वैल्यू लेकिन 1 आएगी। आप इसको एक काम करना, मैंने आपको वो प्रोग्राम वो दिया था, पाइथन ट्यूटर। हाँ, वो चला के दिखाया था कल आपने। हाँ, क्योंकि ये रिकर्शन है, ठीक है, और रिकर्शन इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, आपको उसको चला के देखना ही पड़ेगा। मतलब मैंने समझा भी दूंगा ना, उसके बाद आपको खुद से चला के देखना पड़ेगा। अगर आपने खुद से नहीं चलाया तो ये समझ में नहीं आता, किसी को नहीं आता। अगर आपने सोचा मैंने समझा दिया उसके बाद समझ में आ जाएगा, ये बहुत नहीं, खतरनाक चीज है। हाँ वो प्रैक्टिस तो करनी हो। हाँ, प्रैक्टिस नहीं, इसको एग्जीक्यूशन आपको समझना पड़ेगा इसका, ठीक है। मैंने 3 दिया, अभी समझना। अब ये एन कौन सा है, ये वाला एन है, ये एन कौन सा है, ये वाला एन है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, 3। ठीक है। मैंने इसको नेक्स्ट करा, तो नेक्स्ट करा तो ये आपने फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन के अंदर ये वाला एन पास किया है, हाँ, तो ये एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इधर, 3। तो आ गई, ठीक है। मैंने फिर नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा तो रेड एरो यहाँ पे पहुंचा, मतलब अगला ये एग्जीक्यूशन होना है। तो एन की वैल्यू क्या 0 है या 1 है, नहीं। नहीं है, तो ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट चलेगा, नहीं चलेगा ना, क्यों चलेगा, अच्छा नहीं चलेगा अगर ये तो 1 इसके होता, अंदर है 0 ना, या 1 होता। हाँ। इसके अंदर है। अब मैंने फिर नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करने के बाद सॉरी गलती से आगे जंप कर गया, नेक्स्ट करने के बाद मेरा यहाँ पर आएगा तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर, 3। करेक्ट।
अब फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन के अंदर n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 - 1 2 हो जाएगी फैक्टर। 2 हो जाएगी, तो मतलब दोबारा फंक्शन कॉल होगा, हम्म मतलब ये फंक्शन फिर से कॉल होगा। तो हमने नेक्स्ट करा तो देखो नीचे इधर जैसे ये फैक्ट n3 का है ना, वैसे ही हम्म 2 के लिए आएगा, देखो आ गया। ओके हाँ ओके, दोबारा फंक्शन कॉल हुआ है, अब n की वैल्यू फिर से चेक हुई हम्म 1 और 0 से, तो भी वैलिडेट नहीं है, तो ये हम्म वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, तो कहाँ चलेगा? इधर। अब n की वैल्यू कितनी होगी इधर? 2 2। और फैक्ट के फिर से फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा तो n की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी? 1 1 हो जाएगी। तो अभी भी क्या हो रहा है? फंक्शन कॉल हो रहा है। हम्म तो रिकर्शन में क्या होता है, जब तक फंक्शन कॉल होगा तब तक ये रिकर्सिव मोड पे रहेगा, चलता रहेगा, अब इसे स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम्म मैंने इसको फिर से करा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 1 हो गई। तो मतलब हमें बेसिकली क्या करना है, रिकर्शन में फंक्शन कॉलिंग रोकनी होती है, क्योंकि फंक्शन कॉल होता रहेगा तो फंक्शन चलता रहता है, ये हमें हाँ पता है। तो हमने फिर यहाँ पे करा तो क्या हुआ? n की वैल्यू कितनी है? 1 1 है, वैलिडेट हो गया। हाँ क्या वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए? 1 1। तो देखो 1 वैल्यू रिटर्न हो गई। हम्म 1 वैल्यू किसको रिटर्न हुई है? फंक्शन 1 को। हम्म फंक्शन 1 कहाँ था? एन पे लगा हुआ था ना, फंक्शन 1 आपने करा था, जब हाँ फंक्शन 2 था तब फंक्शन 1 था इधर। हम्म ठीक है, तो अब ये वैल्यू किसको रिटर्न जाएगी? एन इंटू एफ फंक्शन फैक्ट 1, हम्म राइट। तो फैक्ट 1 की वैल्यू क्या रिटर्न आई है आपके पास? 1। 1 तो 1 इंटू 2 कितना हुआ? 2 ही हुआ ना। हम्म अब आपकी ये 2 वैल्यू किसको रिटर्न होगी? फंक्शन 2 को, फैक्ट 2 को। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, अभी मैं और इजी कर दूंगा। मैं एक काम करूंगा, जैसे लास्ट होगा ना हमारा 10:30 पे, मैं अभी डेटा स्ट्रक्चर पिकअप करूंगा, उसके बाद है ना लास्ट होगा ना, लास्ट के बाद आप रुक जाना 15 मिनट के लिए। ठीक है, मैं हम्म आपको एक डायग्राम और बता दूंगा इस पे। ठीक है, ठीक है ओके एन की वैल्यू 2, फंक्शन 2 की वैल्यू कहाँ थी जब आप 3 इंटू फैक्ट n-1 कर रहे थे? तो फैक्ट हाँ n-1 कितना था? 3 2 - 1, तो 2 आ गया था फैक्ट 2। तो हम्म फैक्ट 2 पे कौन सी वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए? 2 तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 3 से, ठीक है तो कितना हो गया? 6। 6 अब फैक्ट 3 जो था हमारा, फैक्ट 3 मतलब ये जो फंक्शन आपने कॉल किया था यहाँ पर प्रिंट में, तो फैक्ट वैल्यू क्या रिटर्न आएगा? 6। 6 उसके बेसिस पे आपका आउटपुट आएगा 6। ओके ओके, एक डायग्राम और बता दूंगा, ये तो जर्नल प्रोग्राम को समझने के लिए टूल बहुत अच्छा है। अदरवाइज मैं आपको एक डायग्राम और बता दूंगा जिसमें आपको पूरा प्रोसेसिंग समझ में आ जाएगा कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक ओके, है ओके ठीक है। सो हाँ दिस इज अ पॉइंट कि रिकर्शन मॉडल को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नो इशू, तो उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेटा स्ट्रक्चर। रिकर्शन का हम बहुत कम यूज करेंगे। ठीक है, सो डेटा स्ट्रक्चर पाइथन के अंदर बहुत इजी है, और डेटा स्ट्रक्चर को ही हम कलेक्शन पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और कोर प्रोग्रामिंग इन द सेंस जैसे पाइथन कोर बोला जाता है और पाइथन एडवांस बोला जाता है। हालांकि एज अ डेवलपर, एज अ ट्रेनर, मैं इसको कभी भी कोर एंड एडवांस में डिवाइड नहीं कर सकता। इट जस्ट फॉर द मार्केटिंग और सिलेबस डिस्कशन के लिए होता है ये चीज। सिलेबस डिस्कशन इन द सेंस, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ये पाइथन है और मैं आपको पूरी पाइथन दिखा दूं तो आप डर जाओगे कि पाइथन बहुत बड़ी है। तो वी आर डिवाइडिंग दिस पाइथन इन 2 पार्ट्स, पाइथन कोर एंड एडवांस। कोर पार्ट क्या होता है? जिधर जहां तक डेटा स्ट्रक्चर आता है उसको हम कोर पार्ट बोलते हैं, यानी ये कंट्रोल स्टेटमेंट, फंक्शन, डेटा स्ट्रक्चर और बेसिक प्रोग्रामिंग, दीज आर पार्ट ऑफ कोर। एडवांस पार्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कॉन्सेप्ट्स को रखते हैं। कॉन्सेप्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, एंड इट्स वेरी इजी इन प्रोग्राम इन पाइथन। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कवर अप करेंगे, आज वेडनेसडे है, ठीक है, फ्राइडे को खत्म हो जाएगा, एंड 1 और 2 2 दिन में हमका ऊप्स खत्म हो जाता है। ऊप्स में कुछ है नहीं,
पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेटेड है, बस कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। जैसे रिकर्शन का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया ना, वैसे ही कॉन्सेप्ट है, और ऊप्स पूरा थ्योरी है। अगर आप सोचोगे प्रोग्रामिंग है, ऊप्स कभी प्रोग्रामिंग नहीं होता किसी भी प्रोग्रामिंग में, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होता है। मतलब कैसे आप प्रोसेस कर रहे हो, जैसे हमने फंक्शन पढ़ा ना, वैसे ही एक प्रोसेसिंग फॉर्मेट रहेगा कि यस आप अगर प्रोग्राम बना रहे हो तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करके कैसे प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, ओके, अभी ये टॉपिक पेंडिंग है ना, लिस्ट ट्रिपल्स डिक्शनरी हाँ वाला। यही तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन, इसी को तो डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके ओके, सो ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओ क्या हो गया इसको, डेटा स्ट्रक्चर, और यू कैन से दैट कलेक्शन। ठीक है, हम उसे डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और कलेक्शन भी बोलते हैं। तो पाइथन के अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ पॉइंट्स इन द सेंस, ठीक है, पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर होता बहुत सारे हैं। जैसे अगर आपको मैं कोर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, तो डेटा स्ट्रक्चर में एरे आता है, लिंक्ड लिस्ट आता है, लिस्ट आता है, ठीक है, क्यूज आते हैं, डी क्यूज आते हैं, मैप आते हैं, हैश आते हैं, ग्राफ आते हैं, ट्री आते हैं, राइट। सो बेसिकली पाइथन में जो डेटा स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं उस, या कलेक्शन आप वर्ड यूज कर सकते हो, कलेक्शन और डेटा स्ट्रक्चर बोथ आर सेम वर्ड्स। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर जब बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या हो गया, मैं कोर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कलेक्शन वर्ड जब आता है ना, तो पाइथन प्रोग्रामिंग में कलेक्शन का मतलब पता है क्या हो जाता है, कलेक्शन का मतलब हो जाता है कि आप जो बात कर रहे हो वो किसकी बात कर रहे हो, एक प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। जैसे जावा में भी आप बात करोगे तो डेटा स्ट्रक्चर अलग होता है, एक कलेक्शन अलग होता है। कलेक्शन जावा के अंदर क्या होता है, पैकेज होता है ना, कलेक्शन का यूज करके हम पूरा डेटा स्ट्रक्चर प्रोसेस कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो पाइथन में भी ये ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। ओके, सो बेसिकली हमारे पास चार चीजें होती हैं पाइथन के अंदर। द फर्स्ट वन इज व्हाट, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्या, डेटा डेटा स्ट्रक्चर पार्ट। ओके, हम इन्हीं सब चीजों को स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन, और बहुत इजी है। अगर आपको लगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ये सबसे ज्यादा इजी पार्ट होता है पाइथन के अंदर, ये चार चीज। ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम लिस्ट, एंड मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके की पॉइंट्स बताऊंगा कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट में की पॉइंट्स इन द सेंस लाइक उसके जो फीचर्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। वी आर नॉट saying कि list is what to store the multiple values in the sense the heterogeneous values in a single variable. This is an definition of list simply. But list is what, according to me, so हम की फीचर्स को देखते हैं। की फीचर्स मतलब लिस्ट के बारे में अगर कोई मुझसे पूछेगा तो आई विल से लिस्ट इज व्हाट, लिस्ट के की फीचर्स होते हैं, पहली चीज ये स्टोर की जाती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसके अंदर स्टोर करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट में। दूसरा ये ऑर्डर्ड होती है। ओके, तीसरा तीसरा पोर्शन क्या बोलता है, तीसरा पोर्शन बोलता है ये, एक तो ये ऑर्डर्ड होती है, तीसरा पोर्शन बोलता है कि इसमें इंडेक्स्ड होती है। अगर ऑर्डर्ड है तो मतलब उसके अंदर क्या होगा, इंडेक्सिंग होगी। चौथा, ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करती है। ओके, थर्ड वन चेंजेबल है। चेंजेबल यू कैन से दैट म्यूटेबल। समझ गए, म्यूटेबल और चेंजेबल वर्ड, इसका अपोजिट क्या होता है, हेलो, म्यूटेबल। इम्यूटेबल। ठीक है, सो वो कौन सी होती है, डिक्शनरी। मनोज को पता है, नहीं डिक्शनरी नहीं होती, सेट सेट। क्या, इम्यूटेबल, नहीं, टपल 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 सॉरी। हाँ टपल। ठीक है,
तो इम्यूटेबल जो होती है ना वो टपल होती है जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑर्डर्ड हो गई, अगर कोई चीज ऑर्डर्ड है तो आप समझो कि वो इंडेक्स्ड है। ये मैं फीचर्स इसलिए बता रहा हूँ, आपके सारे डेटा स्ट्रक्चर इन्हीं फीचर्स पे चलते हैं, ओके। और चेंजेबल है, चेंजेबल है, और दूसरा हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया, बताओ। डेटा टाइप्स के वैल्यू स्टोर कर सकते। यस, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप ये स्टोर कर सकता है। तो ये कैसा है, हेट्रोजीनियस फॉर्मेट में आता है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ, ये शायद मनोज मैंने आपको भी नहीं बताया था जब मैं आपको लिस्ट वाला पार्ट आपको समझा रहा था। तो गाइस ये तो हो गया कंप्लीट। मनोज कुछ छूटा है क्या इसमें? नहीं नहीं नहीं। सारी चीजें कवर कर ली ना हमने, ठीक है। हाँ हाँ। अगर वो छूटा होगा तो वी विल कवर अप दैट पर्टिकुलर पार्ट कि हम क्या चीज छोड़ रहे हैं, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, इस बात को बड़े आराम से सुनना, समझना, कि जब भी मैं किसी भी, आप लोगों ने एक चीज गौर करी लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, ठीक है। हम कोर खत्म करने में आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा। जब भी मैं आपको किसी का टाइप दिखाता हूं तो टाइप में बेसिकली आता क्या है, चलो एक काम करते हैं, इसको बना देता हूँ, ठीक है। पहले लिस्ट बना देता हूँ, फिर मैं आपको फिर से टाइप दिखाता हूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछना मुझसे, मैं क्या क्या चीज पे फोकस कराना चाह रहा हूँ। तो लिस्ट बनानी है, तो हमने एक एल टी नाम का एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, बस वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। स्टोर केस में करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने पहले दिया 2 3 4, ओके। फिर मैंने लिया 4.5 5 4.7, फिर मैंने ले लिया डबल कोट्स करके टीना, ओके। फिर मैंने डबल कोट्स करके ले लिया मनोज, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, ओके। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3+2j। 3+2j समझते हो ना क्या है ये, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब मैंने इसको क्रॉस कर दिया। तो इस, अगर किसी लिस्ट को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो यहाँ पे हमारे को दो चीजें क्लियर, एक चीज क्लियर होगी, दो चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। क्या? तो पहली चीज, तो इस पूरी लिस्ट को बड़े ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या, कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो क्लियर हो रहा है। पहला, हेट्रोजीनियस, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी होल्ड कर सकता है। दूसरा, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ, ओके। तो देखो 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हमें हो सकता है, 65 कर देते हैं इसको, ये हमें अपना कंफ्यूजन दूर करता है, ठीक है। 4 आगे भी है और 4 यहाँ पर भी है। अगर लिस्ट हेट्रोजीनियस डेटा टाइप को होल्ड कर सकती है तो ये एग्जीक्यूशन देगा, और डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर सकती है तो 4 दो बार आएगा, ठीक है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने प्रिंट कर दिया किसको, एलटी को, आ गया। मैं एलटी को डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी, क्लियर है। ये पाई जुपिटर है, टर्मिनल यूज करता है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नो इशू विद दैट, क्लियर। तो कई बार आप देखोगे मैं डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ और चला रहा हूँ, प्रिंट नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं। कोई डाउट नहीं है। चलो अब मैं आपके सामने इसका टाइप चेक करता हूँ, और मेरे को क्वेश्चन बताना, आपके मन में कोई क्वेश्चन आए तो पूछना। मैंने इसको रन करा, देखो कोई क्वेश्चन आ रहा है। टाइप भी हमने चेक कर लिया, क्या है ये, लिस्ट है, यस। ठीक है। बाय आईज अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप किससे आइडेंटिफाई कर सकते हो लिस्ट को, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट पे, ब्रैकेट। और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अदरवाइज प्रोग्रामेटिकली आप देखोगे तो उसका टाइप चेक करोगे, ओके। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप है। पाइथन के अंदर जब आप डेटा टाइप किसी से पूछोगे तो वो लिस्ट को भी डेटा टाइप बोलेगा, क्लियर। तो अब मुझे ये बताओ कि आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है अभी को देख के? क्लास
करेक्ट। तो मेरा पोर्शन क्या था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आप लोग स्टार्टिंग से इंटीजर मैंने टाइप चेक करवाया, फ्लोट चेक करवाया, स्ट्रिंग चेक करवाया, कन्वर्जन भी हम लोग समझ गए थे कि कैसे कास्टिंग करनी है, राइट। आपको वो भी आता है कि अगर कोई डेटा स्ट्रिंग में है तो आपको इंट लिख दो, इंट ब्रैकेट करके डाल दो तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया जाता था, राइट। बट व्हाट इज दिस, वो क्या था, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में इसको अभी फंक्शन कंसिडर करके चलना, बट मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ वो एग्जैक्टली क्या है। तो जब आप देखोगे तो ये लिस्ट क्या है, ये क्लास है, ठीक है। जब हम ऊप्स में जाते हैं ना, तो जब अगर मेरे को किसी चीज को कन्वर्ट करना है तो हम लिस्ट को कभी एज अ वेरिएबल नहीं लेते। ये जो होता है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर। ये ऊप के कॉन्सेप्ट में आते हैं, ओके, क्लियर है। इसको बस ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं हम, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो जब भी आप कोई कन्वर्जन देते हो ना, तो आप ये यूज करोगे, ये कंस्ट्रक्टर होते हैं, क्योंकि लिस्ट जो जो टाइप होता है ना किसी भी डेटा का, वो किस फॉर्म में आता है, क्लास में, और पूरी पाइथन ऊप्स पे काम करती है, ओके। आगे और डीप डाइव नॉलेज स्ट्रिंग एंड करा, ऑल का भी डेटा टाइप चेक करते हैं तो आई गेस क्लास में ही आता है ना। सब क्लास में ही आएगा, क्योंकि ये चली ऊप्स पे रहा है पूरा का पूरा। हालांकि मैंने अभी ऊप्स यूज नहीं करी प्रोग्रामेटिकली, आई एम वर्किंग ऑन पीओपी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं हम अभी तक। जैसे ही हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा आफ्टर डेटा स्ट्रक्चर, वो हमारा ऊप्स पे होगा, ओके। तो आपको क्लियर हो जाएगा थ्योरी कि यार ऊप्स में क्या क्या चीजें यूटिलाइज होती है, बस क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेसिस पे काम करते हैं। तो बेसिकली मैं बस इससे यह क्लियर करना चाहता था आपको कि लिस्ट जो है वो लिस्ट कैसा डेटा टाइप है, ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है। कैसा, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ओके, क्लियर है। ये थोड़ा सा डीप फॉर्मेट है, ये मैं आपको थ्योरेटिकली ये चीज बता रहा हूँ। ये कैसा डेटा टाइप होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, कभी भी डेटा टाइप इंटीजर, इस फ्लोट, इस टाइप का नहीं होता। ये कैसा है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। ये जब ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, उसी वजह से ये हेट्रोजीनियस वैल्यू स्टोर कर पा रहा है, ओके। थोड़ा सा डीप ले जा रहा हूं, बाकी सारी चीजें आसान है इसके अंदर, कैलकुलेशंस वर्किंग करना बहुत आसान है। इतना पार्ट क्लियर हुआ, बोलो, हाँ। ओके। सो लिस्ट के अंदर पहले मैं आपको लिस्ट डायरेक्टली प्रोसेस करके बताऊंगा, फिर हम लिस्ट में आगे कोर फॉर्मेट पे जाएंगे, कोर यानी कि फंक्शन फॉर्मेट पे। बहुत इजी है। लिस्ट में कोई भी डेटा आपको उठाना है, मतलब अब दूसरा हम लोग चेक कर रहे हैं क्या, इंडेक्सिंग, ठीक है। एक डेटा स्ट्रक्चर पे मैं बहुत फोकस कराऊंगा, आज की पूरी क्लास लिस्ट पे है, ठीक है। लेकिन कल जो सेशन होगा, कल डेटा स्ट्रक्चर बहुत आसानी से निकल जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्ञान आपको मिलेगा, मतलब जो इसमें लेना है वो सारी चीजें इसी में आ जाएगी, सारे डेटा स्ट्रक्चर इसी फॉर्मेट पे चलते हैं, ओके। वेन एवर यू वॉन्ट टू चेक द इंडेक्सिंग, अब इंडेक्सिंग है तो ऑर्डर भी हो सकती है। इसकी इंडेक्सिंग जो होती है दो फॉर्मेट में होती है, एक होती है पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, और कहां तक जाती है, लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक, क्लियर, लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक, दिस इज एन पॉजिटिव इंडेक्सिंग। मतलब अगर आप जीरो इंडेक्स दे रहे हो तो लिस्ट का जीरो एलिमेंट कौन सा हुआ, 2, आ गया आउटपुट। अगर मैंने यहाँ पे 3 दिया तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 5.5। 65.5, 4 नहीं, 65.5, जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 1 2 3, ठीक है, क्लियर। ये होती है इसकी क्या, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब दूसरा फॉर्मेट, तो फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, बैक साइड से लाइक 4 से स्टार्ट होगा -1। कहां से, -1 से वो कहां तक जाएगी, लेंथ ऑफ लिस्ट तक, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मतलब अगर मैंने LT स्क्वायर ब्रैकेट -1 लिखा तो ये क्या उठाएगा, 4। 4। अगर LT टेन लिखा
तो मैं आपको पहले लेंथ भी बता देता हूँ. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लिस्ट, अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, एक बहुत छोटा सा फंक्शन होता है, हर जगह आपको देखने को मिल जाता है. ये len lt वेरिएबल हमने उसमें पास कर दिया. टोटल लेंथ इज व्हाट 10, और मैंने यहाँ पे -10 लिखा, तो आउटपुट कितना आना चाहिए? 2. करेक्ट, 2. और अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10, तो आउटपुट कितना आना चाहिए? इंडेक्स 0. आउट ऑफ बाउंड, क्या? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा. करेक्ट, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. एरर आएगी, क्यों आउट ऑफ रेंज आ रही है? क्योंकि 10 नहीं होगा, इसका लास्ट डेटा कौन सा होगा? 9 पे होगा. ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? एनी डाउट यहाँ तक? ये क्लियर हो गया ना, इंडेक्सिंग वगैरह सारी चीजें. डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि 4 जो है वो 2 बार अवेलेबल हुआ है, एक इस पोजीशन पे, एक लास्ट में. ओके, अब पॉइंट आता है कि अगर कोई डेटा, मतलब म्यूटेबल वाला पोर्शन हम लोग चेक करते हैं. म्यूटेबल इज व्हाट? म्यूटेबल का मतलब होता है कि आपके पास एक एलटी है, मैं एलटी को पहले प्रिंट कर लेता हूँ, और एलटी की इंडेक्स नंबर 2 पे, सॉरी 3 पे, 3 पे क्या है? 65.5. अब आप चाहते हो कि एलटी की इंडेक्स नंबर 3 पे चेंजेस आ जाए, तो आपने बोला 34 अपडेट करना है. क्या अपडेट करना है? 34 अपडेट करना है. तो मैंने इसे रन करा, तो मेरा 34 अपडेट हो गया. मैंने उसे दोबारा प्रिंट करके देखा, तो देखो थर्ड इंडेक्स में मेरा क्या अपडेट हो गया? 34 अपडेट हो गया. So this particular part is called what? List is mutable. क्लियर हुआ? कोई डाउट? नहीं, अगर Clear? हमें ये तो आपने पॉजिटिव साइड से किया, हाँ, नेगेटिव साइड से भी बिल्कुल कर अगर हम सकते. लोग इस पोजीशन पे करते हैं तो वो नंबर देना होगा ना हमें. LT स्क्वायर ब्रैकेट -1 इक्वल टू, मैंने 5 कर दिया, या मैं इसको 3 कर दे, वो 5 कर देता हूँ. ठीक है, तो -1 पे क्या है? 4 है. तो क्या अपडेट हो जाना चाहिए? 5. चला दें इसको वापस, देखो. हम्म. बट आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, हम कभी भी नेगेटिव इंडेक्स पे काम नहीं करते. ठीक है, जब हम रियल टाइम पे काम करें, वी ऑलवेज थिंक अबाउट द पॉजिटिव इंडेक्स. ओके, रीजन भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप जितनी भी प्रोग्रामिंग में स्विच करोगे या कहीं भी काम कर रहे होगे, यू हैव टू थिंक लाइक एन पॉजिटिव इंडेक्स. अब नेगेटिव इंडेक्स पे नहीं सोच सकते. ओके, ओके. सो ये फॉर्मेट्स हो जाते हैं. कई बार हम चला देते हैं नेगेटिव इंडेक्स को, बट हम पहले वो चीज लेके चलते हैं कि पॉजिटिवली वो डेटा कैसे आइडेंटिफाई करेगा. और डेटा बहुत बड़ा होता है और हमें पता है डेटा बॉटम में होगा, तो हम नेगेटिव इंडेक्स चला देते हैं सर्चिंग फास्ट करने के लिए. ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर आओगे तो जल्दी मिल जाएगा, अगर डेटा बिल्कुल बॉटम में है तो दिस इज अ पोर्शन. क्लियर है? कोई डाउट? लिस्ट बाय यूजिंग लूप. लिस्ट बाय यूजिंग लूप. बाय लूप भी आप इसको चला सकते हो. लूप कैसे चलाएंगे? फॉर आई इन रेंज. रेंज आपका बाय डिफॉल्ट देखो वो किससे स्टार्ट होता है? लिस्ट की रेंज, लिस्ट के इंडेक्सिंग 0 से, और कहां तक जाती है? लेंथ ऑफ लिस्ट तक. तो हमने सीधा सीधा कुछ नहीं करा, हमने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया, हमने ये लिख दिया यहाँ पे. इसके पार्ट में कोई दिक्कत? आई इन रेंज लेंथ ऑफ एलटी, हमने इस एलटी तरीके से डाला. -1 होगा ना, आई गेस लेंथ. नहीं नहीं, तो वो तो बाय डिफॉल्ट एक कम चलेगा ना. इसका स्टार्ट पॉइंट क्या होगा डिफॉल्टली? 0. और अगर कोई इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो कहां तक जाएगी? लास्ट जो भी. लेंथ जो होगी उससे एक कम जाती है, तो हमने लेंथ दे दी इसके अंदर 10, तो ये कहां तक जाएगी? 0 से 9 तक जाएगी. ओके. ओके. ठीक है, ठीक. अब मैंने क्या करा, मैंने सीधा डायरेक्टली दे दिया प्रिंट आई. ओके, एंड लगा देता हूँ इक्वल टू स्पेस. ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, बट ये क्या हुई? ये लिस्ट की इंडेक्स हुई. अगर आपको डेटा उठाना है तो आप क्या लिखोगे? प्रिंट एल टी अंडर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आई. ठीक है, ये सिर्फ आपको इंडेक्स चला के देगा, लेकिन नीचे वाला जो अभी मैंने स्टेटमेंट बनाया वो आपको क्या देगा? उसका डेटा पिकअप करके देगा. क्लियर? हाँ जी,
बोलते जाओ, यस नो बोलते जाओ, नहीं आया फिर से बताऊंगा। क्लियर है विषय। क्लियर है? ठीक है। अब इसी चीज को मैं दोबारा भी लिख सकता हूँ। अगर आपने इस तरीके से लिखा फॉर आई इन एल टी, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें आई जो है वो इंडेक्स के फॉर्मेट पर काम कर रहा है, और आपको जब भी आपको डेटा पिकअप करना है यू हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है। और इसमें क्या है ना, फॉर आई इन एल टी, अगर एलिमेंट आपने, अब ये एलिमेंट पिकअप करेगा, तो आप अगर इसको लिखते हो आई कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस ब्रैकेट क्लोज एंड यू कैन रन दिस। आ गया? इजी था। दिस इज अ पोर्शन। बट हमारे लाइक अगर हम लोग प्रोग्रामिंग में लिख रहे हैं व्हिच इज लाइक हमें प्रेफर करना चाहिए लिखने में। दिस वन इज द बेस्ट एंड एफिशिएंट एज कंपेयर टू दिस। ये ज्यादा एफिशिएंसी देगा। तो हम बेसिकली हम लोग यही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों मैं इसको इतना लंबा खींचूंगा कभी भी? अब सपोज आपको किसी ने बोला इवन नंबर सम करने, सम ऑफ even numbers. So how can you identify this one? It's very easy. हमने लिखा for I in LT, कॉलन लगाया और हमने यहाँ पे लिख दिया if I मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 कॉलन, और हमें क्या करना है? सम करना है। या मैं तो एक काम करता हूँ, मैंने उसको सम एस यू इक्वल टू 0 दे देता हूँ। बहुत सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा एस यू प्लस इक्वल टू आई, ये आई तो एलिमेंट उठा रहा है ना, और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया प्रिंट एसयू। तो इवन नंबर्स कौन से? 2 है, 4 है, 34 है, बस यही 3 है। तो 34 प्लस 4 40 होगा टोटल सम, है ना। हम इसको रन करते हैं तो टाइप एरर आ गई। क्यों आई? बोलो बोलो बोलो। स्ट्रिंग भी है उसमें। एब्सोल्युटली, वी आर प्रोसेसिंग विद द हेटेरोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर। तो ये पोर्शन कब पिकअप हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू पर पिकअप हो सकता है और किसी पे नहीं। तो दिस इज योर टास्क कि मेरे को, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको अलग से कहीं पुट अप नहीं करना चाह रहा, और मैं फिर भी ये प्रोग्राम मेरे को एग्जीक्यूट करना है विदाउट एनी एरर। तो जितने भी स्ट्रिंग है उसको भी इंडेक्स पे लाना होगा। हाँ, वो टाइप ऑफ चेक करके, हाँ टाइप ऑफ चेक कर लेंगे, अगर इंट है तो ही अंदर जाए। तो इस प्रोग्राम को आपको बनाना है, आपको टाइप चेक करना पड़ेगा, जो मनोज ने बताया कि पहले आप टाइप चेक करो, अगर इंटीजर है तो ही वो सम हो, अदरवाइज ना हो। इंटीजर है तो वो ये चेक हो कि वो इवन है कि नहीं है, तो इसमें स्टेप्स बढ़ जाएंगी थोड़ी सी, ठीक है। तो सम ऑफ इवन नंबर्स प्रोग्राम में आपको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, आपको प्रोसेस करना है खुद से, ओके, विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल लिस्ट। इसी के साथ में काम करना है, कुछ आप अलग से यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है इतने पार्ट में? बोलो। नहीं है? चलो अब हम देखते हैं लिस्ट के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये था डायरेक्ट फॉर्मेट पर, मतलब विदाउट फंक्शन आप लिस्ट को प्रोसेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रोसेस कर सकते, आप अपने फंक्शन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट हमारे पास लिस्ट में कुछ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, ओके। तो लिस्ट में जो फंक्शंस अवेलेबल होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मेरे पास एक LT है, LT इक्वल टू, मैं यहाँ पे नंबर्स में LT बना रहा हूँ, विजिबल है ना? yes. हाँ विजिबल है ना। वो एक्चुअली क्या ना, जूम में थोड़ा सा स्क्रीन ओपन डाउन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने पूछा, ओके। अगर आपको कोई नया नंबर ऐड ऑन करना है, कोई नया नंबर ऐड ऑन करना है, तो आप क्या लिखोगे? LT डॉट अपेंड, ओके। मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करा क्या? 45। सो ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन बहुत सिंपल सी चीज है, ऐड एलिमेंट्स एट एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। मतलब ये अपेंड क्या करता है? अपेंड का मतलब अलग होता है, ऐड अलग होता है, अपेंड अलग होता है, इस चीज में बहुत क्लियर रहना। ऐड होता है एलिमेंट को ऐड करना, कि डाल दो इसमें एलिमेंट, ठीक है। अपेंड होता है कि आपकी जो लिस्ट बनी हुई है, जो भी चीज बनी हुई है, उसके लास्ट में इस चीज को अटैच करना है, ठीक है। तो अपेंड हमेशा क्या करेगा? कोई भी नंबर जो आप दे रहे हो
वो कहाँ पर ऐड ऑन होगा? सबसे लास्ट में। आप चाहो तो LT को प्रिंट करा के देख, आ गया? कहाँ आया? सबसे लास्ट में आया। ओके, अब सपोज मेरे पास यहाँ पर है ना एक और प्रोग्राम हो गया, एक और पार्ट हो गया, मेरे को इसकी लेंथ निकालनी है। तो मैंने लेंथ पे क्या करा, LT लेंथ निकाला। टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी? 7। ओके, अब आपको किसी ने बोला कि मेरे पास एक X नाम का लिस्ट और है जिसमें 78 और 67 है। ठीक है, जिसमें क्या है, 70 और 67 है। मुझे ये एलिमेंट अपनी LT वाली लिस्ट में ऐड ऑन करने हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, मुझे ये एलिमेंट LT वाली जो लिस्ट है उसमें डालने हैं। ठीक है, तो मैंने एलिमेंट की बात करी है। अगर आप एलिमेंट वर्ड को स्किप कर दोगे तो अगर आपने प्रोसेस करा LT डॉट अपेंड के साथ में, आपने सोचा X करके हम इस तरीके से डाल दें, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे? लिस्ट ऐड ऑन हो जाना चाहिए, बट एलिमेंट नहीं होंगे। वो क्या ऐड ऑन कर देगा? पूरी की पूरी लिस्ट कर देगा। तो देखो पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। ठीक है, अब हम चाहते हैं लिस्ट नहीं, हमने बोला क्या, एलिमेंट ऐड ऑन करते हैं। उसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, लिस्ट को अभी ड्रॉप करना भी बता दूंगा उसमें से कैसे ड्रॉप करते हैं। तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्सटेंड। दिस इज एन एक्सटेंड फंक्शन। तो हम लिखेंगे LT डॉट, LT में ऐड ऑन करना है इसलिए, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड अंडर ब्रैकेट X। क्या लिखा? LT डॉट एक्सटेंड अंडर ब्रैकेट X। हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब LT को देखो, रिजल्ट क्या आ रहा है? जब अपेंड किया तो उसने पूरा वेरिएबल एज इट इज डाल दिया, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना दी। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये एलिमेंट ऐड हुए। तो एक्सटेंड सॉरी करने से डिस्कनेक्ट हो एलिमेंट गया तो कॉल, एक बार वो बताओगे क्या फिर से? अपेंड एक्स करके जो था। हाँ, अपेंड X क्या कर रहा है, ये पूरा एक वेरिएबल ऐड ऑन करेगा, मतलब पूरी लिस्ट उसके अंदर डाल दे रहा है। ये देखो, अच्छा, इसके अंदर की एलिमेंट पे ऐड नहीं करेगा पूरी लिस्ट? एलिमेंट के बेसिस पे नहीं देखा उसने पूरे को एक एलिमेंट मान लिया। ठीक है, ठीक है। और एक्सटेंड करने से क्या होगा, एक्सटेंड क्या करता है, एक एक एलिमेंट को पुश करता है। ओके, दिस इज अ डिफरेंस। तो एक्सटेंड को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरीके से काम करना है। ओके, क्लियर? कोई डाउट? नहीं, क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट मेरे पास एक और चीज थी। मेरे को किसी ने बोला कि यार इंडेक्स मेरे को बता दो, 6 की इंडेक्स क्या है। ठीक है, अब मेरे पास 6 कितने हैं? 2 है। तो मैंने लिखा LT डॉट इंडेक्स अंडर ब्रैकेट 6। LT डॉट इंडेक्स अंडर ब्रैकेट 6। तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, आपको पोजीशन बताता है कि वो पर्टिकुलर डेटा मेंबर कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है। मुझे तो नहीं पता, बाकी मैं ऐसे काउंट करके देख सकता हूँ 0 1 2 3। मैंने बोला हमेशा पॉजिटिव चलेगा, ये भी पॉजिटिव चलेगा, निगेटिव नहीं देखेगा। तो देखो क्या आया, 3 नंबर पे ही है ना, लेकिन कितने 6 हैं? 2 6 है ना हमारे पास। तो अगर आपसे किसी ने बोला कि सेकंड वाले 6 की पोजीशन बता दो, तो जब आप इंडेक्स देखोगे तो इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में एक तो होता है आपका वैल्यू। तो वैल्यू आपने दे दी 6, कॉमा लगा के उसमें क्या लिखा हुआ है, एक और पार्ट स्टार्ट। मतलब आपको कहां से देखना स्टार्ट करना है। और तीसरा पार्ट कौन सा होता है, स्टॉप। तो मतलब आप इसकी रेंज जो है वो फिक्स कर सकते हो कि आपने बोला इस पर्टिकुलर इंडेक्स से और इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बीच में देखो कि ये डेटा अवेलेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें डालते हैं हमारा वैल्यू क्या थी, 6, और हमें पता था 3 पे डेटा है ऑलरेडी। तो हमें कौन सी इंडेक्स से देखना स्टार्ट करना है, 3 से नहीं देखना, कहां से देखना है, 4 से। 3 पे तो 6 है ना, देखो अगर आपने 3 डाला तो वो उसकी पोजीशन क्या देगा, 3 ही देगा, क्योंकि 3 पे तो मिल ही रहा है। वो तो 3 से देखना स्टार्ट करेगा ना, 3 पे ही 6 मिल जाएगा तो वो बता देगा। लेकिन आपको देखना कहाँ से, 4 से। तो हमने यहाँ पे देखा तो दूसरा 6 कहाँ पर है, 4th पोजीशन पर। अच्छा, ये कॉमा 4 है तो दिस इज लाइक इंडेक्सिंग स्टार्ट, नंबर है। दिस इज एन स्टार्ट।
ये देखो कॉमा 4 जो मैंने दिया वो हो गया आपका स्टार्ट। अगर मैं फिर कॉमा करके देता तो वो हो जाता स्टार्ट मेरा ऑफ इंडेक्स नंबर एज इन ना, यस, कहाँ से देखना स्टार्ट करना है, ये हैश दैट इज करके योर लिख इंडेक्स। दोगे क्या इसके बगल में, हाँ कंफ्यूजन और मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ। हाँ यहाँ पे हमारा हो गया वैल्यू, ठीक है, दिस वन इज स्टार्ट, ये हो गया हमारा इंडेक्स नंबर, ओके, एंड द सेकेंड वन इज स्टॉप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो दिस इज योर फंक्शन, क्लियर हुआ, कोई डाउट? ये वाला समझ नहीं आया, मतलब कौन सा? इंडेक्स 6 4 का आउटपुट 4 कैसे, मतलब क्या कंसीडर किया आपने? हमें आपका 6 की पोजीशन देखो देखनी है। 6 की पोजीशन चाहिए, लेकिन कौन हाँ, से वाले 6 की पोजीशन चाहिए, इसकी, जो ठीक है। 4th इंडेक्स पे है। हाँ, अगर आपने 6 दिया तो बाय डिफॉल्ट 6 की पोजीशन कौन सी आ रही है, ठीक। तेरी कौन सा वाला 6 उठ के आ रहा है, ये वाला, हम्म ठीक है। अब मेरे को ये वाला पोजीशन देखना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको करा कि भाई इधर से मत देखो, इसके बाद से देखो आप, ठीक है। अच्छा, मतलब हमने स्टार्ट किया है 6 से, मतलब हाँ, अगर आपको जो फिर 4th भी पोजीशन कंफ्यूजन हो वाला रहा है। है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अपेंड कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने एक और 6 अपेंड कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ तीसरा 6 का है लास्ट में। लास्ट में, तो आपके पास 2 6 है, हाँ। एक थर्ड पोजीशन है, एक फोर्थ पोजीशन पे। अगर मैं आपको हम्म बोलूँ तीसरा 6 ढूंढ के देना है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई आप जो देखो वो कहाँ से देखो, आप उसको फिफ्थ पोजीशन के बाद से ढूंढना स्टार्ट करो, क्योंकि थर्ड पे भी मेरे पास 6 है और फोर्थ पे भी मेरे पास 6 है। तो आपने हाँ, बोला कहाँ से देखना है, आपने बोला फिफ्थ पोजीशन के बाद से देखना स्टार्ट करो, और मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो तीसरे 6 की मेरे को पोजीशन आ गई, कौन सी पोजीशन पे, वो 10th, मतलब 10th पे। आउटपुट विल बी इंडेक्स नंबर ओनली। यस, कौन सी पोजीशन पे? हमेशा इंडेक्स नंबर ही आउटपुट रहेगा आपका, ठीक है। अब देखो मैं एल टी को चला देता हूँ, आपको पोजीशन लेंथ पता चल, लेंथ कितनी है, 11 है ना, तो और ये वाला जो लास्ट वाला 6 है वो कौन सी पोजीशन पे है, लास्ट में, हाँ। तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 10 ही होगी, 0 से स्टार्ट है। ठीक है। क्लियर हुआ, हम्म कोई डाउट नहीं। नहीं है ना। अब हमारा पॉइंट आता है, एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज व्हाट, इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई डेटा इंसर्ट करना है, मैंने बोला फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे कौन सा डेटा है, 6th। 6 है ना, मैंने बोला फोर्थ पोजीशन पे 75 एंटर करना है, क्या एंटर करना है, 75, ओके। तो वो किससे होगा, इंसर्ट से होगा। तो बेसिकली होता क्या है, ये इसको रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा मैं ये नहीं बोला कि 6 को हटाओ और 75 डाल दो, मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ पोजीशन पे एंटर करो। तो मतलब अभी 6 की इस वाले 6 की जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है, उस 6 का वो है पोजीशन, वो क्या है, फोर्थ है, लेकिन जब मैं 75 एंटर कर दूंगा तो उस 6 का पोजीशन क्या हो जाएगा, 5th। करेक्ट। तो अब मैंने क्या करा, एल टी डॉट इंसर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला इंडेक्स नंबर बताओ, तो इंडेक्स नंबर हमने दिया फोर्थ पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे चाहिए हमें, फोर्थ 4th। पोजीशन पे चाहिए, फोर्थ पोजीशन पे आपको वैल्यू चाहिए कौन सी, 75, बस इतना डाला। तो क्या होता है, डेटा रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, बात समझना, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा और मैं एल टी को चला के देखूंगा, तो देखो आ गया। हम्म अब इस 6 की पोजीशन क्या हो गई, 5th। करेक्ट। इंसर्ट समझ में आया, हाँ। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा लेंथ ऑफ पोर्शन लिस्ट भी 12 हो जाएगा। किसका, लेंथ ऑफ लिस्ट भी करेक्ट, 12 हो जाएगा। लेंथ ऑफ अच्छा, ये लिस्ट, जो लिस्ट है 78 67, इसे 1 कंसिडर कर रहा है ना, एक यस, इंडेक्सिंग पे ही। हाँ क्योंकि वो एक वेरिएबल है ना, ये देखो पूरा ठीक है। एक है, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोले कि लिस्ट में ये वाला पार्ट उठाना है मेरे को, तो कैसे उठाऊं, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो आप क्या करोगे, एल टी डॉट इंडेक्स ब्रैकेट, इसको डाल दो कॉपी करके, ब्रैकेट क्लोज, रन करा, क्या इंडेक्स नंबर आ रहा है,
8 आ रहा है, तो हम्म, इसको मैं LT डॉट स्क्वायर ब्रैकेट 8 चला दिया, तो आउटपुट कितना आया? 28। आया, पूरा अच्छा, लिस्ट और आया ना हमें, उसमें। हाँ, इसके अंदर जैसे हमने ये निकाला, अब इसके अंदर की वैल्यू निकालें, 67 इज एट व्हाट पोजीशन देन? 67 का पोजीशन क्या है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग? 67 का पोजीशन क्या 1। है? इस 1 लिस्ट के अकॉर्डिंग तो 8 है और ऐसे 1 है। 1 है ना, मैं तो इसी हाँ। लिस्ट के अकॉर्डिंग देखूंगा। तो हम्म, एक तो लिस्ट के अंदर पहला इसकी पोजीशन निकाल ली, क्या है? 8 है, 8। हाँ। ठीक है, तो 8 से तो हमें ये लिस्ट मिल गई। अब आपने हम्म, बोला इस लिस्ट के अंदर पोजीशन क्या है, तो मैंने डाल दी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक और 167 आता है, ठीक है। हाँ, लिस्ट के अंदर लिस्ट का डेटा देखना है तो आप उतना स्ट्रक्चर उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी मेन लिस्ट, ये हो गई इंटरनल लिस्ट। और इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है तो वैसे ही हो जाएगा ना? के अंदर मतलब इस लिस्ट के अंदर हमें एक और वैल्यू इंसर्ट करना है, लाइक 78, 67 एंड देन अदर इज मैंने मान नहीं लो किया, कुछ भी पर मैं ऐड ये है। करके देख लेता हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा, ये मैंने क्लियरली बोला, मैंने कहा ये मैंने नहीं करा, ठीक है। कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं अभी आपके सामने मैंने इसको एंटर करा, तो बट मैंने एक थॉट प्रोसेस, मेरा थॉट प्रोसेस क्या काम किया, मैंने इसलिए फटाफट लगा दिया कि लिस्ट 8 से मेरे को लिस्ट मिल रही है और मैंने उस लिस्ट 8 के अंदर मेरे को 45 एंटर करना है, तो मैंने इस तरीके से उसको एंटर करा, तो एंड चेक दिस, तो मेरा 45 कहाँ एंटर हुआ? उसी लिस्ट के अंदर एंटर हुआ है। देखो इंडिविजुअल लिस्ट दिखा देता हूँ आपको, हम्म, एंटर हो गया। सो दिस इज अ नॉर्मल थॉट प्रोसेस। आपको नॉर्मली अगर आप सोचोगे तो यू कैन यूज दिस सिंपली, ठीक है। वो तो मेरे को क्लिक कर गया, इसलिए मैंने डायरेक्टली फटाफट लिख दिया कि हाँ ये दिस इज अ पार्ट। आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। हम्म, नाउ अब मनोज आपको अभी तो हम लिस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो पूरा, हेलो, कुशल। है ना। तो अगर आप जाना चाहो ना तो बता देना आप मेरे को, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। मैं बस लिस्ट इनको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, देन जो इसका आगे का पोर्शन है वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। आप तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ये वाला पार्ट, है ना। सो ठीक ये है विशाल, फिर मैं लेफ्ट आता हूँ फिर। हाँ हाँ श्योर। तो ये चीज क्लियर हो गई, अपेंड वाला क्लियर है करीना? क्लियर। हाँ। ओके, सो नाउ वी नो अपेंड क्या होता है, वी नो Add एक्सटेंड करके। क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है और इंसर्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम्म, हमें ये वाला पोर्शन भी आता है, तो हमने करा LT डॉट, और एक और चीज देखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है काउंट, ठीक है। हम्म, काउंट में जैसे आपने डाला 6, तो आपके पास 6 कितने हैं, फ्रीक्वेंसी चेक 3। करके दे रहा है, 3 है ना, तो हम्म, आउटपुट कितना दे रहा है? 3। 3। इस पर मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट जस्ट इन सिंपल पार्ट, राइट। तो ये काउंट क्या करता है, आपको फ्रीक्वेंसी दे देता है। अब काउंट के अच्छा, बाद अगर अच्छा वो काउंट क्या, फिर हम लोग लेंथ ही निकालेंगे, कुछ नहीं। वो तो लेंथ हो गया, ठीक है। हम्म, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कि हमें डेटा एलिमेंट रिमूव करना है। डेटा एलिमेंट मतलब मेरे को जो 8th पोजीशन जिससे पे कुछ है हटाना है। उसको हटाना है, ठीक है। तो हमारे पास है ना दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है पॉप, ठीक है। पॉप में दो पोर्शन होते हैं, एक तो आप पॉप को खाली लिख सकते हो, दूसरा आप पॉप के अंदर जो पास करते हो, वी आर पासिंग व्हाट, नेक्स्ट नंबर। इंडेक्स, ठीक है। अब पॉइंट क्या था, खाली पॉप से क्या होगा, पॉप इंडेक्स से क्या होगा। तो मैं आज आपको, अभी आपके पास टाइम है ना, आपको तो नहीं जाना हाँ, ना कहीं, नहीं, ठीक है। तो मैं आपको टपल तक करा दूंगा क्योंकि मनोज को मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ओके। ठीक है। तो मैं उनके लेवल पे आपको ले आऊंगा, तो कल जो है हम इसका जो अदर पार्ट्स हैं वो देखेंगे और सेट और डिक्शनरी करके रैप अप कर देंगे डेटा स्ट्रक्चर को। असाइनमेंट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। हम्म, सो यहाँ पे हम पॉप को देखते हैं, तो दिस इज एन पॉप, ये हमारा LT है। LT में हमने डॉट पॉप किया, तो स्टैक पढ़ा है आपने? नहीं। स्टैक के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक गेम दिखाता हूँ, इस पर मतलब वो चीजें रहती हैं कि हम लोग वो बना लेते हैं। ये होता है टॉवर ऑफ अनाई, ठीक है। अब हम्म, इसमें क्या होता है कि ये वाली जो सारी रिंग्स हैं वो हम उठा के यहाँ पे ले आए, तो दिस इज कॉल्ड एन स्टैक। तो आप देखोगे एक के ऊपर एक लगी हुई है, अगर आपको ये वाली रिंग उठानी है
तो आपको ऊपर की दोनों रिंग उठा के रखनी पड़ेगी, तब आप नीचे वाली निकाल सकते हो, मतलब इसको ऐसे ही निकाल सकते हो। ओके, तो दिस इज अ पोर्शन कि आप किस तरीके से उसको पिकअप कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एन स्टैक, इसको बोलते हैं हम क्या, स्टैक। ओके, मस्त गेम है, कभी खेलना, इससे डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होता है। अब देखो ये एक बार में एक रिंग उठ रही है, तो स्टैक क्या बोलता है, स्टैक बोलता है जो पहले जो लास्ट में आया, लास्ट में तो यही आया था इस वाले पार्ट पे, जो लास्ट में आया वो सबसे पहले निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, पॉप। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये जो मैंने किया दिस इज कॉल्ड पॉप, और ये मैंने जो किया दिस इज कॉल्ड व्हाट, पुश। पॉप पुश। ओके, ओके, तो दिस इज व्हाट पॉप एंड पुश जो हम इसमें फॉलो करते हैं। अब हमारे पास क्या है, पॉप करेंगे, तो आप देख रहे हो जो पॉप हो रहा है वो पॉप कहाँ से हो रहा है, लास्ट से। तो इंडेक्स का लास्ट डेटा कौन सा है, 6th। 6। तो अगर मैं इसको खाली चलाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, सबसे लास्ट एलिमेंट को पॉप करता है, हटाता है, डिलीट करता है, और उसके अंदर बचता क्या है, 67 तक बच गया। 67 तक बचेगा। और जब आप पॉप करोगे तो ये रिटर्न करता है वैल्यू क्या, 6, आपको बताएगा Okay. कि क्या आपने पॉप किया है। अब आप लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं, देखो हट गया, ठीक है। अब हमारे पास इंडेक्स के बेसिस पे आपको अगर कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर पोजीशन से डेटा हटाना है तो यू कैन यूज व्हाट, इंडेक्सिंग। तो हमने क्या करा, lt डॉट इंडेक्स लिखा, और हमें पता है, सॉरी lt डॉट इंडेक्स नहीं, मैंने बोला 8th पोजीशन पे क्या है, ये है, मेरे को ये पूरी लिस्ट हटानी है, तो मैं क्या लिखूंगा, lt डॉट पॉप अंडर ब्रैकेट 8। अब मैं रन करूंगा तो क्या हटा देगा वो, यही हटाएगा जो नीचे आउटपुट में लिस्ट, देखो, हाँ। है ना। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखो हटा दिया, ठीक है। अब मेरे को इधर से 6 रिमूव करने हैं, मतलब अब मेरे को 6 की इंडेक्स, अब एक तो हो गया पॉप, जो पॉप बाय डिफॉल्ट अगर करेंगे तो कहाँ से हटाएगा, लास्ट से, और पॉप अगर पर्टिकुलर इंडेक्स से करेंगे तो कहाँ से हटाएगा, वो पर्टिकुलर इंडेक्स हटा देगा, Six है, ठीक है। हाँ। और तीसरा पार्ट होता है हमारे पास रिमूव। ओके, रिमूव क्या करता है, रिमूव बोलता है कि आप पर्टिकुलर डेटा को हटा सकते हो। रिमूव के अंदर क्या आता है, रिमूव के अंदर हम डालते हैं वैल्यू, क्या डालते हैं, वैल्यू। Value। तो आपने लिखा lt डॉट रिमूव ब्रैकेट और हमने दे दिया 6, ठीक है। lt डॉट रिमूव और वैल्यू क्या दे दी, 6। तो क्या करेगा ये, जो 6, तो इसमें हमारे पास 6 2 बार है, तो दोनों को हटा देगा ये। हाँ अब ये क्वेश्चन बनाना है इसलिए तो मैंने 6 दिया, ये पॉइंट ये आ गया कि भाई 2 बार है, इंडेक्स तो होती तो उसकी कैसे इंडेक्सिंग हटता। नंबर देनी होगी फिर इसके बाद। अब हम देखते हैं ये क्या करता है, इसने रिमूव करा लेकिन ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। देखो कितने 6 हटाए उसने, 8 ही उठाया पहला वाला। कौन सा, पहला वाला। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये सारे 6 हटा देगा, ये क्या हटाएगा, जो सबसे पहला 6 आया है उसी को हटाएगा, जो पहले मिलेगा उसको उसको रिमूव करेगा। आपको दोबारा रिमूव करना है तो आपको फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा, क्लियर। अच्छा, अगर हमें मान लो कोई जैसे सेकंड वाला रिमूव करना है, ठीक है, तो हम लोग इसमें इंडेक्स नंबर दे सकते हैं, लाइक lt डॉट इसमें इंडेक्स रिमूव। नंबर नहीं दे सकते, फिर आपको पॉप से रिमूव करना पड़ेगा। सपोज ये ही लिस्ट है आपके पास और मैं इसको x इक्वल टू ये तो लिस्ट पास दोनों कर, में डिफरेंस क्या है, मतलब ये क्यों करना है, एक चल रहा था तो एक से ही कर सकते थे ना। ये इंडेक्स वाइज रिमूव कर रहा है, ठीक है, और ये वैल्यू से रिमूव कर रहा है। अगर आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो रिमूव कर देगा, अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी, मैंने डाला 676, ये क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है, नहीं, तो ये नहीं रिमूव करेगा। तो ये आपको वैल्यू एरर दे देगा कि भाई आपके पास ये वैल्यू नहीं है, क्लियर। हम्म तो दिस इज अ पोर्शन कि ये किस तरीके से काम करता है। अब आपको इंडेक्सिंग बेसिस पर रिमूव करना है, आपके पास दो है ना 6, अब आपने बोला 2 6 मेरे को, 2 सेकंड वाले 6 को रिमूव करना है, तो वो कैसे करूंगा, तो मैंने लिखा x डॉट पॉप, मैं आपको नीचे क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ रिमूव सेकंड
6, ठीक है। इसी के अंदर वर्कआउट में आपको करके बता रहा हूँ, दिस इज एन प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पे x डॉट पॉप, अब मेरे को इंडेक्स कैसे पता चलेगी सेकंड वाले की, अब आप देखना, या तो मैं काउंट कर लूँ, पर डेटा 1000 2000 1 करोड़ 2 करोड़ डेटा होता है, मैं कैसे हटाता हूँ, मुझे से सेकंड वाला हटाना था ना, तो मैं उसमें बहुत सिंपली लिखूंगा x डॉट इंडेक्स 6 कॉमा x डॉट इंडेक्स 6 कॉमा +1 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट। ये क्या है आप, बिल्कुल ही दिमाग से ऊपर गया। आप देखो पहला वाला इंडेक्स, इसको समझना, मैंने क्या किया, अगर मैं इस वाले पार्ट को नहीं लिखता, इसको हटाया, तो अभी आउटपुट कितना आएगा, 3, ठीक है। आपका सेकंड 6 कहां पर है, तो आप उसको स्टार्ट पोजीशन दोगे, कौन सी, 4। ये समझ में आ गया। मोड कैसे? हाँ, तो यही तो समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर मैं खाली 6 लिख रहा हूँ तो वो पहले वाले 6 की पोजीशन दे रहा है, हाँ फिर मेरे को उसको बताना पड़ेगा ना कि आपको ढूंढना कहाँ से है, तो हमने उसको अच्छा, बोला कि मतलब फोर्थ थर्ड पे तो पोजीशन, हाँ 6 है नेक्स्ट ही, तो पोजीशन। 4 से आप हाँ ढूंढना स्टार्ट करो। 4 से हम्म उसने ढूंढना स्टार्ट करा तो उसे 6 कहाँ मिला, फिर तो पोजीशन पे। हम्म तो मेरे को ये टास्क आ रहा था कि मेरे को तो नहीं पता ना हर बार 6 फोर्थ के बाद थर्ड की, वो थर्ड के बाद ही मिलेगा, तो हर बार 6 तो मैं नहीं निकाल सकता। तो हम्म। मैंने बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट दिया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। एक मिनट रुकना, होल्ड करना, एक कॉल है, 1 मिनट रुक जाना। यस करेगा, आवाज आ रही है, आ रही है ना, हाँ आ रही है। ठीक है। तो अब देखो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपको, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। तो देखो ये इतने पार्ट की अगर मैं बात करूं जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है, x डॉट इंडेक्स 6, ये आपको आउटपुट क्या देगा, पोजीशन कौन सी, x डॉट इंडेक्स 6 हाँ, ये आउटपुट क्या देगा आपको, 3 3, और मैंने उसके आगे क्या कर दिया, +1। तो इससे मतलब उसके होगा क्या, नेक्स्ट से उठाना है हमें। हाँ, तो मैंने यहाँ पे ना 4 लिखने की जगह सीधा सीधा स्टेटमेंट लिख दिया कि आपका जो फर्स्ट वाला 6 आपको मिले ना, उसकी जो भी पोजीशन है उसमें एक प्लस कर दो, मतलब उसके आगे से ढूंढना स्टार्ट कर दो। और मैंने जब इसको इस तरीके से लिखा, तो ये डिफॉल्टली मेरे को क्या आउटपुट देगा, 5, पोजीशन ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन आउटपुट में दे रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे भी मैंने वही स्टेटमेंट
यहाँ पे लिख दिया। तो मुझे तो नहीं पता था सेकंड वाला 6 कहाँ पर अवेलेबल है, तो सीधा स्टेटमेंट यहाँ इस तरीके से लिख के और मैं उसको पुश कर दूंगा सीधा सीधा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो नाउ अब हमारा पोर्शन क्या आया, ये तो हमारा हो गया इंडेक्सिंग, रिमूव कैसे करना है पर्टिकुलर पोजीशन से। सारे तो याद रखने होंगे एकदम, क्या किसका क्या यूज है ना। प्रैक्टिस करते करते ऐसा कुछ नहीं है, जब काम करोगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बस मैं आपको एक थ्योरी समझाऊंगा कि आगे जितने डेटा स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा उन्हीं से रिलेटेड पार्ट होंगे सारे के सारे। मतलब जो आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, एक आध फंक्शन ज्यादा होगा, एक आध फंक्शन कम हो जाएगा। ओके, फंक्शन सेम ही रहते हैं, आप उसको अलग से मत लेना। बस एक सिंगल पोर्शन में लेना कि यार रिमूव करना है तो ये इंडेक्स के साथ रिमूव करना है, तो ये वो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में रहता है स्ट्रगलिंग, फिर धीरे धीरे अपने आप हैंड्स ऑन होता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज एलटी को मैं वापस लेता हूँ। दिस इज माय एलटी एंड दिस इज माय, ये मेरा एलटी है और ये मेरा क्या है, एक्स है। ठीक है, तो दो फॉर्मेट्स मेरे पास हैं। नाउ अब मेरे पास है ना एक रिवर्स है फंक्शन। रिवर्स फंक्शन क्या करता है, मैंने एल टी डॉट क्या करा, रिवर्स, तो क्या होगा इसमें? आई थिंक मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हो। ऑर्डर मतलब रिवर्स ये वो बैक साइड से। हाँ, एल टी को रिवर्स कर देगा सिंपली, उल्टा देखना स्टार्ट कर दिया, हम्म है ना। एक मेरे पास फंक्शन है सॉर्ट, SORT सॉर्ट। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखो, देखो मैं अपने लॉजिक्स बना के रखता हूँ, लॉजिक यानी कि मैं अपना थॉट प्रोसेस बना लेता हूँ, क्योंकि मैं SQL बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करता हूँ। तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी, सॉर्ट जो होता है ना वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देता है, कहीं भी होगा। ठीक है, ये मैं आपको फंडा बता रहा हूँ। मतलब आप कहीं भी सॉर्ट देखोगे ना, अगर सॉर्ट में डिसेंडिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो क्या देगा आपको, उसको कन्वर्ट में। करके असेंडिंग में। तो देखो एल टी रिवर्स में था, एल टी को मैं चेक करूंगा, देखो बाय डिफॉल्ट उसने क्या लगा के दिया, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? हाँ अगर मेरे को इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एल टी को रिवर्स कर दूं, योर डेटा विल बी अरेंज लाइक दिस, हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, पहले हम लोग असेंडिंग कन्वर्ट करके फिर रिवर्स कर दो। हाँ ठीक है, बट है ना क्या होता है, कई बार किसी ने पूछा यार एक बार में करके बता दो, एक बार में कैसे होगा, ये अभी आपका कैसा है, मिसमैच है। अब आपको एक बार में करना है तो कैसे करोगे, 100 आपने क्या करा, हाँ एक्स डॉट सॉर्ट, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना, ये किया हाँ और हमने कर दिया रिवर्स इक्वल टू ट्रू, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या होगा, सॉर्ट करने के बाद उसको रिवर्स कर देगा, एक बार में आपका डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। दिस इज ऑल्सो फंडा। ओके। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? हम्म कोई डाउट? अब वहाँ पे बस डिसेंडिंग कर दो ना, कमेंट करके। हाँ, मैं इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, हम्म स्पेलिंग सही कर लेना, मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता रहता हूँ। हाँ जी। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सो नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, कॉपी। कॉपी क्या करता है, कॉपी से आपको समझ में आ गया होगा मेरे को, ये पूरी की पूरी एक्स जो मेरे पास लिस्ट है वो जो मैं कॉपी करके जी में ले जानी है। ठीक है, तो मैंने जी इक्वल टू एक्स डॉट कॉपी लिख दिया। ओके, तो जेड के अंदर क्या आ गया, ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट के सारे एलिमेंट मुझे हटाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, जेड डॉट पॉप। क्लियर। अच्छा। बहुत सिंपल से है, इस पे हम लोग इतना फोकस नहीं करते। अगर मेरे को इसको खाली करना है तो मैंने क्या लिख दिया, क्लियर। अब मैं जेड को चलाऊंगा तो देखो खाली लिस्ट आ गई। ओके, क्लियर हुआ? हम्म so these are the function which we are using in list. ओके, ठीक है। कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट नहीं है, चलो एक और चीज मैं बता दूं, अभी टाइम है? हाँ बता दो। ठीक है, मैं एग्जैक्टली कहना आपको मनोज के बराबर ले आऊंगा फिर इसके बाद। मनोज ये भी कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें।
इसके ठीक बाद है। जो ऐसे लिस्ट ट्यूपल डिक्शनरी वाला हो जाएगा, उसके बाद बस ऊप्स कॉन्सेप्ट रहेंगे, उसके और कुछ नहीं है। नहीं, फिर ऊप्स वाला पार्ट स्टार्ट होगा क्योंकि ये पूरा कोर है। ऊप्स लेकिन लास्ट टॉपिक है हमारा, यस। तो ज्यादा टॉपिक तो है नहीं पाइथन में जैसे। हाँ, पाइथन में एक ज्यादा टॉपिक नहीं होते। पाइथन में एक्चुअली जो कंटेंट होता है ना, कंटेंट देखने में बहुत बड़ा लगता है, पर वो कंटेंट के अंदर जो मटेरियल है ना वो छोटा छोटा है। हमारा पाइथन का जो फास्ट ट्रैक फॉर्मेट, आप जैसे फास्ट ट्रैक में हो भी, फास्ट ट्रैक में इन द सेंस आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हो उसको, ठीक है। स्टैंडर्ड जो सेशन टाइम ड्यूरेशन होता है वो 14 to 15 सेशन का होता है, 14 से 15 सेशन लगता है, बिकॉज उसमें असाइनमेंट भी हमें डिस्कस करने होते हैं। अभी आपको लग रहा है कि कम टाइम है, बट जैसे मैंने अभी आपको लिस्ट बता दिया, ठीक है, अभी मैं लिस्ट का असाइनमेंट दूंगा तो असाइनमेंट करने में ही आपको 2 दिन लगेंगे एटलीस्ट। अभी तो आपको शायद लूप वाला भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ठीक नहीं फॉर है नहीं ना। हुआ है। हाँ। अभी वो असाइनमेंट करने में टाइम लगता है, क्योंकि ये आपने ये तो चीज समझ ली, अभी आपको सिर्फ थ्योरी पता है, प्रैक्टिकली अभी अभी आपने परफॉर्म नहीं किया। वंस यू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल देन इट विल टेक टाइम। ओके। एंड एक और क्वेश्चन, जैसे लॉजिक बिल्ड होता है ना, तो अभी तो लाइक मैथ्स के काफी कॉन्सेप्ट याद नहीं थे, तो वो थोड़ा गूगल पे देखना पड़ रहा था, बट कैसे मतलब खुद से लॉजिक बिल्ड हो जाएगा लाइक विद प्रैक्टिस, और कैसे? वो तो प्रैक्टिस से होते हैं, बट मैं आपको जैसे जैसे पाइथन का जो हमारा प्रॉपर सेशंस होते हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म सेशंस होते हैं 14-15 सेशन में, so I'll give you some interview questions in the sense like for logical questions मैं आपको देता हूँ। ओके, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी दे दिया था ऊपर कि भाई इसका है ना सम करना है, लेकिन इवन नंबर्स का सम करना है बट हेट्रोजीनियस डेटा है। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इस टाइप के जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, उन असाइनमेंट को आप प्रोसेस करोगे, दीज असाइनमेंट्स आर वेरी सिंपल, वो आपको मैथमेटिकली ओपन कर देंगे आपके माइंडसेट को। ओके, बट जैसे लॉजिकल फॉर्मेट पे मैं आपको उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस मैं अपने एंड पे ऐड ऑन कर देता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि यार ये सिचुएशंस थी मेरे प्रोजेक्ट में, ये सिचुएशन आई थी, था वो प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट थी, लेकिन उसमें ये सिचुएशन थी, ये सिचुएशन आप कैसे हैंडल करोगे। तो नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट लाइक दिस, यार ये काम कैसे करें हम, चीज मतलब ये हमें खुद का ही है प्रैक्टिस एंड हाँ, यूज योर मतलब आप ब्रेन। उसके लिए आपको है ना, मैं एक काम करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दे दिया करूंगा कि दिस इज अ क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं। तो जैसे मैं हाँ, ये कई भी बार कर क्या होता है सकते ना, हो, जैसे मेरे पास हाँ, टाइम तो है ही, अभी तो मैं बेंच पे हूँ, तो किसी हम्म, क्लास में असाइनमेंट अगर डिस्कस होता है तो मेरे को दूसरा अदर क्लास भी ज्वाइन करने में कोई इशू है नहीं। ओके। तो मैं आपको है ना टाइमिंग्स बता दूंगा। जैसे हमारा 9 o'clock इवनिंग में MWF में चलता है, ऑल्टरनेट डेज में। तो उसमें हम लोग है ना क्वेश्चन असाइनमेंट्स वो थोड़ा स्लो डाउन इन द सेंस, वो प्रॉपर सेशन मैं उसको बोलता हूँ। प्रॉपर सेशन मतलब वो प्रॉपरली से पाइथन पे ही फोकस करके असाइनमेंट तक डिस्कस करते हुए चलते हैं एक एक चीज। तो तो मैंने फास्ट ट्रैक के लिए नहीं बोला था, इन्होंने खुद ने हाँ ही हाँ, असाइन कर दिया फास्ट ट्रैक, तो अच्छा हाँ, थोड़ा ठीक है, वो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक और बैच में ऐड ऑन करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें करवा आप दे। कॉन्सेप्ट आप कंप्लीट कर लो, ठीक है, हम्म। इस वाले में। एंड जो नेक्स्ट आपका जो सेशन होंगे, मतलब एक और बैच चल रहा है, उसमें आप ऐड ऑन कर लेना। हमारे इधर मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप इस बैच में आ रहे हो तो दूसरे में नहीं आ सकते। आप इसमें जल्दी कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लो, उस वाले में हम डीप टाइप फॉर्मेट पे और स्टडी करना है आपको, तो यू कैन एनरोल फॉर दिस। आप उस वाले बैच के लिए मैं आपको पुश कर दूंगा कि आप उस वाले बैच में आ जाओ, ठीक है। कर दिया। तो वो ठीक मीटिंग है। आप ज्वाइन कर लेना। ओके, बाकी जैसे तो कुछ सेशंस हमारे उस पे भी आते हैं अभी आपको थोड़े दिनों बाद। वो जो प्रॉपर सेशंस होते हैं ना डीप फॉर्मेट के, वो डीप फॉर्मेट सेशंस आपको ऑनलाइन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। अभी तो हमारी क्लासेस, जैसे मैं आपके साथ में क्लास ले रहा हूँ, सिर्फ हम वही अपलोड कर देते हैं, हम कोई ऑफिशियल लेक्चर नहीं डिजाइन करे अभी हमने, ठीक है। अब आपको यूट्यूब पे फ्री में मतलब ऑनलाइन आपको मिल जाएगा वो सब लेक्चर्स का फॉर्मेट भी, ओके। तो अब जैसे जो टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है डीई में, डीए में, डेटा साइंस में, तो वो हम लोग सारे ऑलरेडी आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टपल। टपल इज व्हाट, दिस इज एन अनदर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला हमारा पार्ट था, हम इसको कॉपी कर लेते हैं,
एंड वी पोस्ट दिस। 1 मिनट देना, कॉल है। हेलो, यस। यस, तो डेटा स्ट्रक्चर में टपल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है और बहुत इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ये स्टोर किया जाता है, जब आप टपल बनाते हो तो वो सिंपल पैरेंथेसिस में स्टोर करते हैं। ओके, आवाज आ रही है मेरी? हाँ ओके, ये ऑर्डर्ड भी होता है, ये इंडेक्स भी होता है, ये डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ करता है, ये चेंजेबल नहीं होता, मतलब ये कैसा होता है, इम्यूटेबल होता है। ओके, ये हेट्रोजीनियस भी होता है। तो बेसिकली आपने देखा कि सारी चीजें वही हैं जो आपकी लिस्ट में है, बट एक चीज की वजह से ये सारा सिस्टम सारी चीजें गायब कर लेता है आपकी, ठीक है। इसको रन करते हैं। अब मैं आपको टपल बताता हूँ। मैंने एक टीओपी लिया, इक्वल टू ब्रैकेट, इसको स्मॉल लिख देता हूँ, गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो मैंने यहाँ पे आपको एंट्री कर दी कुछ भी, ठीक है। ये मेरे टपल की डेटा है। ओके, अब आपको बोला मैंने कि इंडेक्स्ड है, हेट्रोजीनियस तो ये है ही। अगर मैं इसके अंदर और डेटा बढ़ा दूं, कॉमा 5.6 कर दूं, तो ये दोनों डेटा फॉर्मेट्स अलग अलग हो गए। तो आप पे देखो टपल ने उसको होल्ड कर लिया, नो इश्यू विद दैट, ठीक है। आप लूप से चलाना चाहते हो फॉर आई इन टीयूपी, तो आप इसको ऐसे भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जल्दी खत्म होता है। ये जल्दी कैसे खत्म होता है, क्योंकि आपने उसके अंदर तो पढ़ ही रखा है, लिस्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट, है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट एक ही चीज इसकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो क्या क्रिएट करती है, आप इंडेक्सिंग भी चेक करना चाहो, इंडेक्स भी उठाना चाहो, तो यू कैन यूज दिस। आ रहा है? तो देखो, बाय लूप भी मैं इसको पिकअप कर सकता हूँ, बाय इंडेक्सिंग भी मैं इसको पिकअप कर सकता हूँ, ठीक है। एक डेटा और मैं डाल देता हूँ इसमें 6, ताकि डुप्लीकेट वैल्यू भी हम लोग चेक कर लें, ठीक है। इंडेक्सिंग भी पिकअप हो रही है, बट इसमें क्या नहीं है, ऑर्डर्ड ये है, इंडेक्स्ड ये है, डुप्लीकेट वैल्यू ये उठा लेता है, हेट्रोजीनियस ये उठा लेता है। बस एक चीज की वजह से इसमें बहुत सारे फंक्शंस, मतलब काफी सारे फंक्शंस काम नहीं करते, सिर्फ 2 ही फंक्शन काम करते हैं एक चीज की वजह से, वो है इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट। मतलब टीयूपी इक्वल टू 0 डाला और मैंने इसमें 34 अपडेट किया, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करा है ना, अपेंड नहीं कर हाँ रहा, चेंज कर रहा हूँ। मैंने इसको रन करा, देखो क्या आ गया, एरर आ गई। तो मतलब ना तो आप इसमें यस चेंज नहीं कर सकते इसमें कुछ भी हम लोग। चेंज नहीं कर सकते, ना आप डेटा डिलीट कर सकते हो, ना डेटा आप ऐड कर सकते हो, ना डेटा आप क्लियर कर सकते हो, ना डेटा आप कॉपी कर सकते हो। अच्छा, मतलब हमें जो एक टपल का मिल गया, जैसे एक लिस्ट मिलता है, दैट इज द फाइनल, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। यस यस, बस आप इसमें सिर्फ 2 ही चीजें चला सकते हो, टीयूपी डॉट इंडेक्स। आप इंडेक्स चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें डेटा मूव नहीं कर सकते, इंडेक्स में हम डेटा मूव नहीं करते ना। तो मैंने 4 डाला, मैं इसको तो चलाता हूँ, तो मेरे को 1 दे दिया। तो मतलब ऐसे काम जिसमें आपको डेटा मूविंग का फॉर्मेट नहीं है, वो सारे काम आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। तो 2 ही फंक्शन है हमारे पास जिसमें डेटा मूव नहीं होता है, एक इंडेक्स और दूसरा काउंट, ठीक है। एक है क्या, इंडेक्स, और दूसरा क्या है, काउंट। उसके अलावा आप कुछ भी मूव नहीं कर सकते। अब देखो 6 जो है उसका फ्रीक्वेंसी दे देगा ये, बस। ओके, क्लियर हुआ? हाँ। कोई डाउट नहीं, नहीं है ना? तो इसमें बस ये 2 फंक्शन चलते हैं, और कोई दूसरा फंक्शन काम ही नहीं करता, ना तो कॉपी मतलब करोगे। हम लोग फिर ये यूज क्यों करते हैं, लाइक करेक्ट, टपल को? दिस इज द क्वेश्चन कि व्हाई वी आर यूजिंग टपल। टपल यूज करने के पीछे सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, कि जहां पर आपको फिक्स्ड डेटा चाहिए, फिक्स्ड डेटा समझे, मतलब चेंज नहीं करना चेंज जो। नहीं करना, उस डेटा को हम टपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखते हैं। तो क्या आप इसमें मॉडिफिकेशन नहीं दे सकते ना। हमको डेटा सिक्योरिटी बेसिस पे अगर मैं बात करूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेज हो गए, तो डेज में अगर चेंजेस हो सकते हैं, नहीं, नहीं ना। तो डेज को मैं क्या कर दूंगा, फिक्स कर फिक्स कर दूंगा। दूंगा, मतलब टपल में कन्वर्ट कर हाँ, दूंगा। ना कुछ ऐड अच्छा, हो जैसे हम ना लोग का कुछ कोई डिलीट। लिस्ट है, उसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल। तो जैसे अगर मेरे पास ये टीयूपी है, अब मुझे इसमें 45 एंटर करना है, तो अब मैं 45 अपेंड तो कर ही नहीं सकता,
नहीं अगर मैंने यूज किया अपेंड का कॉन्सेप्ट तो मैं तो ये तो परफॉर्म कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने क्या करा, एक जी लिया और जो टपल था उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। तो मैंने लिस्ट लिखा और टीयूपी को पास कर दिया और मैंने इसको रन करा तो जी के अंदर क्या हो गया, जो टपल थी वो किस में आ गया, लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। अब आप अपेंड कर सकते हो, बिल्कुल अब तो कर कुछ सकते भी कर सकते हैं हम। हो, अब तो कुछ भी कर सकते हैं। हमने जी के अंदर ऐड ऑन कर लिया तो ये मेरे जी की वैल्यू हो गई। अब मेरे को इसको टपल बनाना है तो टीयूपी इक्वल टू टपल नाम का कंस्ट्रक्टर लगाया और जी को उसमें पास कर दिया और मैं इधर जी को यूज करूंगा। देखो 45 एंटर हो गया। ठीक है। ओके, दिस इज एन स्टेप जो हम फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। अनपैक टपल अनपैक, अनपैकिंग टपल अनपैक करने की बात करते हैं हम, ये वर्ड होता है। ठीक है, टपल अनपैक का मतलब क्या होगा कि आपके पास एक एक्स टपल है, उसके अंदर आपने कुछ लिख रखा है, लाइक सपोज ग्रीन, ब्लू, ओके, एंड येलो। ओके, ये लिख रखा है। अब मुझे क्या करना है, इसको अनपैक करना है। अनपैक मतलब अनपैकिंग इसको बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिया एक, सॉरी, जी बी वाई, ओके, इक्वल टू यू, सॉरी एक्स। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, वेन एवर यू आर प्रिंट जी तो ये आपको आउटपुट क्या देगा, ग्रीन। ठीक है, मैंने बी लिखा तो ये आउटपुट क्या देगा, ब्लू। अगर मैंने वाई लिखा तो क्या आउटपुट देगा, येलो। बट ये कैसे आइडेंटिफाई किया जी इज लाइक ग्रीन? देखो ये इसकी जो सिक्वेंसिंग होती है, जब आप इसको इस तरीके से असाइंड करते हो, इसकी जो सिक्वेंसिंग होगी इन वेरिएबल्स को वो इसी तरीके से असाइंड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक्स पास फर्स्ट किया, लेटर से? क्या, फर्स्ट लेटर से असाइन हुआ या कैसे? नहीं फर्स्ट लेटर से नहीं, आप कुछ भी ले लो यहाँ पे। मैंने तो उसके अकॉर्डिंगली इसलिए ले लिया था ताकि अच्छा, देखने में ओके, अच्छा लगे। ठीक है, तो आप ए ठीक बी है। सी भी ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैंने जी बी और वाई इसलिए ले लिया था और उनके फर्स्ट लेटर के बेसिस पे ले लिया था। ठीक है, ठीक है। तो ग्रीन किसको असाइन होगा, जी को, फर्स्ट ब्लू किसको असाइन होगा, बी को, येलो किसको असाइन होगा, वाई को। तो जब आप इसको कोई भी वेरिएबल, मतलब आप बी वाई इस तरीके से आप प्रिंट करते हो, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, किसी भी टपल को इस फॉर्मेट में आप यूटिलाइज करते हो, देन दिस टपल इज कॉल्ड व्हाट, अनपैक। इसको अनपैकिंग बोलते हैं। बट ओके, इसका यूज लाइक हम लोग से इंडेक्स से भी तो निकाल सकते थे ना, एक्स को हाँ, 1 पे डाल देते तो ब्लू आ जाता। लेकिन जब आपके पास ज्यादा डेटा होता तब क्या होता, और वेरिएबल कम होते, तब प्रॉब्लम आ सकती थी, राइट। वो बेसिकली तो हम वैसे कर सकते हैं, दिस इज एन कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट इसमें रहता है, हम यूज नहीं करते। अच्छा। ठीक है, रियल टाइम इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हम यूज नहीं करते, बट वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये कभी कभार यूजेस में आ जाते हैं कि सपोज मेरे को कुछ फॉर्मेट चाहिए कि CYMK लिखना है, तो कलर कॉम्बिनेशन आ जाए, RGB, इस टाइप से फॉर्मेट पे मेरे को चाहिए, तो हम लोग कभी कभी ऐसी चीजों में यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, आर्बिटरी फंक्शन हमने पढ़ा था, आर्बिटरी स्टार डाल फंक्शन के के। अंदर आर्बिटरी वेरिएबल, हम्म। राइट। तो उसमें क्या पोर्शन था हमारे पास कि, पोर्शन था उसमें, ये पोर्शन था कि आपके पास यहाँ पर एक डेटा अवेलेबल है जो कि आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ग्रीन है और ये ब्लू येलो जो है वो दोनों कैसे जाएंगे। तो आपने क्या करा, आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट यूज किया, इसको डाल दिया स्ट्रिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे चीजों को समझना कि मैंने यहाँ पे जी दिया तो ग्रीन आ रहा है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट क्या करेगा, इसको ब्लू में डाल देगा। लेकिन आपने एक चीज देखी, जब हम वेरिएबल में आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे तब वो उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा था, टपल में। लेकिन अभी डेटा कहाँ से उठा रहे हो, टपल से उठा रहे हो, तब वो उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, लिस्ट। लिस्ट में। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। पाइथन डायनेमिक जो है ना, वो आपको इस तरीके से घुमाती है। हम्म। क्लियर, समझ में आया? अब आपको हाँ, सिनेरियो कुछ क्लियर होने होंगे कि पाइथन है तो आसान, आप बट साथ कहाँ पे रखोगे। कुछ भी लाइक इन वो कर सकते हैं। जैसे हाँ, मतलब आर्बिट्री कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो गया जिसका कोई सेंस नहीं था। यस,
और दूसरी चीज मैं आपको इससे बस ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि पाइथन जो है ना वो इतनी आसान है, आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है। मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट किया था हमने, ठीक है, ऑफिशियली अगर देखें तो हमने काम करना मंडे से स्टार्ट किया। आज हमारा वेडनेसडे है, ठीक है। तो पाइथन है आसान, लेकिन आप देखिए मेरा पूरा कंसंट्रेशन किस पे है, प्रोग्रामिंग से ज्यादा इसमें कंसंट्रेशन किस पे, कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, प्रोग्रामिंग एक बार को आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, लेकिन अगर किसी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आप भूल गए, क्योंकि वो देखो कहाँ चेंजेस आ गए, एक जरा सी चीज से चेंज आ गए, वेरिएबल के साथ में आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, तो वो उसको किस फॉर्मेट पे ले रहा था, टपल में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन टपल में यूज कर रहे तो दिमाग में ये आता है कि टपल में लेता है ये, लेकिन इसने इसको चेंज कर दिया, किस में कर दिया, लिस्ट में। यहाँ पे ये चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। पाइथन जो घुमाएगा अच्छे खासे एक्सपीरियंस पर्सन को सिर्फ एक ही चीज में घुमाता है, वो घुमाता है अपने डायनेमिक फॉर्मेट की वजह से। ये वैल्यू कहीं भी चेंज हो जाता है, बस आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखने की कहाँ ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इसके अंदर ये स्ट्रगलिंग पॉइंट होता है। मैथ्स वाला जो लॉजिक वाला पार्ट है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट ये स्ट्रगलिंग वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई डाउट? हाँ, नहीं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो ये फाइल मैं आपको दोबारा शेयर करूंगा। इसमें अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे ना, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, स्लाइसिंग। कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे किससे, स्लाइसिंग से, ओके। ठीक है। इसके ये जो असाइनमेंट में हमने आपको, लिखा है x इज इक्वल टू g इंटू b, वो तो हम लोग वैसे भी लिख सकते थे ना, मतलब पहले फॉलो x बोल को के, असाइन करके फिर इधर g और आर्बिट्री b। मतलब समझा नहीं, आप पहले दोबारा रिपीट x करो। हमारा लेफ्ट साइड आ जाता और वो राइट साइड। नहीं नहीं, वैसे नहीं लिख सकते, कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमेशा इसी तरीके से लिखा जाएगा, बिकॉज मैथमेटिकली मैं एक्स को इसको असाइन करना चाहता हूँ, ओके। ओके। मैथ्स के अकॉर्डिंग चलते हैं हम प्रोग्रामिंग में। तो इक्वल टू जब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, इक्वल टू क्या बोलता है कि आप जो भी वैल्यू दे रहे हो, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड वाले को असाइन होगी, लेफ्ट साइड वैल्यू राइट को असाइन नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकता। ठीक है। मतलब अगर मैं मैथमेटिकली बोलूँ 2+3+2 इक्वल टू सी जी, ऐसे नहीं लिख सकता मैं इसको, ये मैथमेटिकली गलत है और ये हर तरीके से गलत है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी इक्वल टू 3+2, तभी ये असाइनमेंट लेगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट हमेशा प्रॉपरली गलत है लॉजिकली, ओके, क्लियर, हाँ, ठीक है। और इस फाइल को एज इट इज रखना, क्योंकि कल भी मैं इसी फाइल में काम करूंगा। नीचे मैं स्लाइसिंग बताऊंगा लिस्ट एंड टपल, लिस्ट के बेसिस पर, ठीक है। और ठीक है, यही स्लाइसिंग हम टपल में भी यूटिलाइज करते हैं, करेंगे। ओके। हाँ, उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, और यही फाइल मैं आपको दोबारा भेजूंगा, तो डुप्लीकेट फाइल को अपलोड कर लेना, ठीक है। ठीक है। आप ये फाइल और इससे रिलेटेड कोई असाइनमेंट है तो वो भी हाँ भेज देना। असाइनमेंट है ना, बहुत है असाइनमेंट, असाइनमेंट की टेंशन मत लो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। आप खुद बोलोगे कि असाइनमेंट नहीं हो रहा, काम तो हो गया। हाँ, वो तो पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया है जितना आपने हाँ दिया। एग्जैक्टली, पर क्या मेरे को होता है ना। प्लीज वो ऐड करवा देना, बिकॉज ना मेरे को अच्छे से हम्म, क्लियर करना है, पर वो असाइनमेंट में ना मैं फंस जा रही हूँ बहुत जगह। ओके कोई ना, मैं आपको है ना दूसरे वाले उसमें भी ऐड ऑन करवा दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे कि कैसे चीजें प्रोसेस करनी है। मैंने इफ एल्स कल दे दी है ना, इफ एल्स और लूप की असाइनमेंट, हाँ, है ना। ठीक है, फिर अब भेजो ठीक है, व्हाट्सएप पे। हाँ, एक मिनट, ये मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, एक बार पहुंच जाए कंफर्म कर देना, आ गए। एक तो आया है। 3 आए होंगे, हाँ, 3 आ गए। आ गए। तो हम्म, ये असाइनमेंट है, लिस्ट के अलग हैं, टपल के अलग है। पहले लिस्ट के उठाना, टपल के मत सॉल्व करना, और जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन सॉल्व करना। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मेरे को मतलब नहीं है आपको पाइथन आती है कि नहीं आती, फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी इज व्हाट, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग में सॉल्व कर लो, ठीक ठीक है। है। तो और फोकस एक रिक्वेस्ट है, जैसे क्लास अभी ओवर होता है ना, तो आप रिकॉर्डिंग हाँ मेरे को इंस्टेंट भिजवा सकते हो, लाइक या 1 घंटे इंस्टेंट, के अंदर ही। हाँ इंस्टेंट तो नहीं आएगी, 1 डेढ़ 2 घंटे में आएगी, बिकॉज जैसे रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है ना तो वो सिंक हो रही होती है,
तो वो हाँ sync मतलब होने एक में डेढ़ थोड़ा टाइम घंटे के लेता है। अंदर भेज दे, क्योंकि मेरे साथ है ना, मैं पहले सुनूंगी वापस से, मैं वो करती हूँ आपने जो Okay. करवाया ना, हाँ हाँ उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ताकि चीजें याद रहे। ठीक है, तो मैं उनको बोल देता हूँ, क्योंकि है ना रिकॉर्डिंग अपलोड होने में बहुत टाइम लेती है, मतलब जैसे अभी मीटिंग एंड हो गई ना तो वो सिंक होने में कम से कम टाइम ले लेती है, इसलिए ठीक है। बाकी मैं बोल देता हूँ, हाँ जैसे ही सिंक होगे वैसे ही आपको अपडेट हो जाया करेगा। ओके, थैंक ओके यू, थैंक ओके, यू। बाय बाय।